ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। देखिए, जिस तरीके से हमें घी की शुद्धता की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। जो बना रहा है वही बता सकता है। उसी प्रकार से शहद में भी बड़ी दिक्कतें हैं। सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं क्योंकि गांव में भी बहुत से लोगों से हमने संपर्क करा। जो हमारे बुजुर्ग लोग, उन्होंने बोला शहद शुद्ध है, लेकिन वो हमें शुद्ध नहीं लगा। तो इसमें देखिए, कुछ शहद हमने कलेक्शन कर रखा है। आप देख रहे होंगे 4 डिब्बे हैं तो प्लास्टिक के, कांच में होने चाहिए। अभी कांच के डिब्बे ऑर्डर करने हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो ये इसमें देखिए, जो शहद है इनकी क्वालिटी वाइज मैं बात करूँ तो देखिए, मुझे रेट से तो मतलब नहीं होता, क्वालिटी चाहिए होता है, औषधि के लिए चाहिए। लेकिन कौन शुद्ध दे रहा है कुछ कह नहीं सकते। इवन मार्केट में जो शहद आ रहा है वो सब मधुमक्खी पालन केंद्र से आता है, मधुमोहन पालन डिपार्टमेंट है। और इस पे करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च के ग्रामीण लोगों को चाहे ट्रेनिंग दे रही है कि मधुमक्खी पाले। वो लोग भी इसमें शुद्ध दे रहे नहीं दे रहे कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि शहद जो होता है, कुछ लोग बोलते हैं जमता है, कुछ बोलते हैं नहीं जमता है। और ऋतु के अनुसार शहद होता है, तो उस समय जब सरसों का फूल आता है तो उसका शहद जम जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन कुछ भी हो, जो मेरा अनुभव है मैं आज को बताऊंगा कि ये देखिए, पहले तो मैं शहद बता दूं कि इसमें देखिए, ये जो बड़े डिब्बे में शहद है ये हमने गांव में जो घूम के बेचते हैं उनसे लिया। उन्होंने कहना था कि प्योर है। और ये 350 रुपये लीटर के किलो के हिसाब से लिया गया है। ये शहद एक मोन पालन से लिया गया है, जो कि ऊपर तो ऐसे ही लिक्विड जैसा रहा, लेकिन नीचे जम गया रहा वो, चीनी की तरह जमा पड़ा है। तो एक ये शहद है अल्मोड़ा से आया हुआ है। हमारे एक मित्र थे जितेश दाला कोटी जी, उनके भाई साहब मधुमक्खी पालन करते हैं पहाड़ पे, और ऑर्गेनिक कंपनियों को देते हैं। तो इनसे मुझे संपर्क करना है, क्योंकि ये शहद देखिए 3-4 साल पुराना है। और इसका उपयोग मैंने कैसे कैसे करा आपको बताऊं। मुझे ये शुद्ध लगा कि इस शहद को हमने आँख में जैसे चोट लगी मेरे, तो डाला तो सही हो गया। बच्चे को भी दे रखा है, दिल्ली क्षेत्र में पढ़ाई करता है, तो वहाँ भी शायद हमने भेज रखा है ड्रॉप करके। तो वहाँ पे एक बच्चे को गेंद लग गई थी, तो उसमें भी मैंने डलवा दिया था, तो रात भर में ही आँख सही हो गई। तो ये जख्म को भी भरती है शायद, अगर शुद्ध होती है आपको बता दूँ। और दांतों में जितना किसी को दर्द होता है या कैविटी वगैरह है, तो रात को शहद मुंह में डाल के सो जाए तो बहुत अच्छा है। उपयोग तो आपको इसको पता ही है, खांसी सर्दी जुकाम गले के समस्त रोगों में लाभकारी है ये। और ऊर्जा देती है, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ फूलों से परागण सोखती हैं, उसमें उसका प्रोसेस शहद बनाने का ऐसा है कि ये जो उसमें शर्करा होता है उसको ये लोग ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जिस तरह उसमें चेंज करते हैं, तो ये हमारे लिए तुरंत एनर्जी भी देती है। और इसीलिए देखेंगे कि जो परागण होता है वो एकदम उसमें नमी होती है, रस होता है। रस को शहद में गाढ़ा कैसे बनाती है मक्खियाँ, ये बहुत ही बड़ा साइंस है। तो वो लोग क्या करती हैं, अपने मुख में दूसरी मक्खी के मुख में डालती हैं, और उसके अपने पंखों से हवा दे करके उसका मॉइस्चर 70 से 40% नमी को उड़ा देती हैं। फिर उसके बाद स्टोर करती हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो हम शहद खाते हैं, मक्खियों को 40 से 50-60 हज़ार मक्खियों को 3 सप्ताह का टाइम लग जाता है बनाने में शहद, जो एक छत्ते में इकट्ठा होता है करीब 1 किलो या इस तरीके से। तो बहुत हमारे पास ये बहुत मेहनत करती हैं मक्खियाँ, समझ ली कि एक बहुत बड़ी मशीनरी काम करती हैं, तब शहद बनता है। अगर शुद्ध शहद लिया जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये शहद है, ये भी हमारे मित्र मंजीत सिंह जी ने भेजा कि हमने उनसे मंगवाया था। और ये शहद आया था हमारा राजस्थान से मंगवाया था। देखिए, इसके नीचे भी देखिए सेम आपको कलर दिखाई देगा, सेम है, जमा हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें कुछ हैं कि जमता नहीं है शहद। अगर शुद्ध शहद हम देखें तो जमता नहीं है, और जमेगा भी तो घी की तरह जमेगा। क्योंकि देखिए, आजकल भले ही अब हमारे गांव में शहद नहीं है, पेड़ नहीं रहे, पेड़ हैं भी तो सबसे ज़्यादा समस्या है कि मक्खियाँ आती हैं और उड़ जाती हैं, रुकती नहीं है, टिकती नहीं है इस क्षेत्र में। कारण ये है कि देखिए, जो खेत है आसपास के, वहाँ पर लोगों ने खरपतवारनाशक डाला है, कीटनाशक रोज, मतलब हर वीकली धान की फसल हो उसमें भी स्प्रे होती है, गेहूँ में। तो कहीं ना कहीं वो सारी मधुमक्खियाँ मरती हैं।
जंगलों में भी आसपास खेत हैं तो वहाँ पे भी ख़त्म हो रही है मक्खियाँ, बहुत मधुमक्खियाँ कम हो गई आपको बताऊँ। जो पहले इनकी इतनी किस्में होती थी, वैरायटी होती थी मधुमक्खियों की, 3-4 वैरायटियाँ मधुमक्खियों का पता है हमें बचपन में। छोटी मक्खी, मझली मक्खी, बड़ी मक्खी। तो ये जो पालते हैं ये सब मीडियम मक्खी या छोटी मक्खी का शहद होता है, लेकिन जो जंगलों में होता है वो बड़ी मक्खियों का होता है। तो उसका भी टेंडर निकालती है गवर्नमेंट शहद के लिए। तो ये बड़ी मधुमक्खी का शहद बताया गया हमें। लेकिन मुझे इसका स्वाद थोड़ा खट्टापन लग रहा है तो मुझे अजीब सा लगता है। सबसे अच्छा स्वाद मुझे इसका राजस्थान वाले का पहाड़ का ही लगा, अल्मोड़ा का। क्योंकि देखिए अल्मोड़ा में बसंत ऋतु का टाइम उधर फरवरी क्या बोलते हैं, मार्च अप्रैल और मई का शहद होता है, बहुत बढ़िया होता है। फिर इधर सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर के बाद तो वैसे ही मक्खियाँ मर जाएंगी, ठंड चालू हो जाता है। तो इधर 3 महीने का शहद जो होता है, इस समय जो पुष्प खिलते हैं, जड़ी बूटियाँ खिलती हैं इस समय, आपको पता ही पहाड़ों पे सारी जड़ी बूटियाँ, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती हैं। सालम पंजा, साला मिश्री, कूठ और ऐसी ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ जो कि मतलब बहुत ही पावरफुल हैं। तो उनका शहद और वहाँ पे, और उधर जो अप्रैल मई में उधर बुरांस खिलेगा हमारा, और बुरांस हो गया, काफल हो गया, घिंघारू हो गए, खजूर हो गए। तो इस तरीके से उस समय वनस्पतियाँ फूल पे समय में होती हैं। तो उनका शहद उस समय का बहुत अच्छा होता है। और इधर भी नीचे तो बहुत खरपतवारनाशक डाल डाल के सभी जगह पूरा हाल बुरा है। तो मैं इनसे अल्मोड़ा वाले भाई साहब से कांटेक्ट करूंगा कि इनसे शहद लिया जाए। और ये राजस्थान का शहद है, इनका भी कहना है कि ये जो जंगल झाड़ जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पे ये खुद ही अपने हाथ से निकाला हुआ इनका है, जो झाड़ी वगैरह होती है उसमें से निकाला हुआ है, छोटी मक्खी का है। तो ये दो शहद ही मुझे पसंद है, इसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मैंने किसी को दिया भी नहीं। देखे 1 साल हो गया, डिब्बा ऐसे ही भरा पड़ा है। एक थोड़ा और था तो उसको हमने दूध में डाल डाल के पी लिया। क्योंकि दूध में कैसा भी शहद हो चीनी से तो बढ़िया है, ये मानता हूँ मैं। कि अगर आप चीनी डाल के दूध में चीनी डालते हैं तो उसकी जगह आप शहद डालिए आधा 1 चम्मच, तो बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य भी होगा, पौष्टिक भी होगा और आपको फ़ायदेमंद भी होगा। कभी भी आप यही करिएगा। जहाँ आपको चीनी का यूज करना है ठंडे चीज़ों में, जैसे गुनगुना दूध है उसमें डाल सकते हैं, गर्म में तो हम शहद नहीं डाल सकते, गुनगुने दूध में डाल सकते हैं। या कोई शरबत बनाना है तो चीनी जगह उसकी जगह शहद मिला सकते हैं। तो इसका उपयोग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पावरफुल चीज़ है वो तो समझ ही गए होंगे आप में। तो मेरा अब रुख पहाड़ों की तरफ होगा कि वहाँ से हम उत्तराखंड की ऊपर चोटियों से शहद का कलेक्शन करें। और रेट मायने नहीं रखता, क्योंकि आजकल कोई गरीब नहीं है, मैं मान रहा है सबको स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य के लिए हर कोई खर्च करने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसी के साथ ही देखिए, अगर आपको शहद की, मैं इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ कि मुझे कोई शहद की खास पहचान हो जो कि 100% प्रूफ हो, मतलब उसमें कोई गलती ना हो, तो वो मुझे कृपया बताएं। और शहद हमें कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इस पे भी थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा, ताकि इसका इकट्ठा कर सकें, संग्रहण कर सकें और इसका उपयोग कर सकें सही तरीके से। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास देखिए घी की तरह मैंने शहद का थोड़ा बहुत कलेक्शन है, ज़्यादा तो हम नहीं लेते, लेते हैं लेकिन सब ख़त्म हो जाता है, वो चलेगा। तिरकुटा और शहद चलेगा पूरे जाड़े भर, जिसको भी खांसी जुकाम होगा तो उसमें तिरकुटा और खांसी के लिए दूंगा। मैंने इस पर वीडियो डाल रखी है शहद में ही। तो शहद देखिए जितना शुद्ध होगा उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये, और मेरे तो बड़े बेटे ने, बड़ा बेटा जो था, बिल्कुल ही आपको एक थोड़ा सा बता दो अगर समय हो तो दे सुनिएगा। कि बहुत गुलगुला था, जब हाई स्कूल में पढ़ता था उसे लाफिंग बॉय के नाम से जानते थे, पहले मैंने एक वीडियो में शायद बताया होगा। तो उसको हमने शहद और पानी उसकी मम्मी ने 1.5 साल तक दिया, सुबह सुबह। नींबू हमने 1 महीने दिया, उसके बाद बंद कर दिया। फिर बस सुबह गुनगुना पानी, मतलब पानी उबाल करके जब गुनगुना हो जाता तो उसमें 1 चम्मच शहद डाला, और जब वो नहा के आता था उसे पिला देते थे। तो ये करीब 1-1.5 साल चला। बीच में एक आध दिन मिस हो जाता था, वो अलग बात है, लेकिन ये चलता रहा। और जब वो 17 साल की एज में था, 16-17 साल में, तो उसका शरीर खिंच गया और लंबा हो गया, और हाइट भी पूरी अच्छी हो गई, और उसके शरीर से जो गुदगुदाहटपन थी वो ख़त्म हो गई। मतलब गुलगुलापन या गुदगुदाहटपन बोलेंगे तो वो एकदम ख़त्म हो गई, और उसका शरीर एकदम नॉर्मल हो गया, मतलब लंबा हो गया, और जो एक्स्ट्रा चर्बी थी वो गायब भी हो गई। तो इस तरीके से आप कोई भी शहद का उपयोग करके सोचते हैं कि हम अपना वजन कम कर लें या शरीर को स्लिम डिलिम बना लेंगे, तो उसके लिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। कम से कम 6 महीने और साल भर तो आप इसका उपयोग करिए, उसके बाद आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। 1-2 महीने में कुछ पता नहीं चलता खास। तो लोग 15-20 दिन लेते हैं, फिर वजन तुलवाते हैं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसे जैसे वजन बढ़ा वैसे वैसे ही कम होगा। तो आप इसको लीजिएगा शुद्ध शहद, और पानी का शहद और पानी का सुबह सुबह लीजिएगा, तो आप देखिए आपका ज़रूर
आपके अंदर स्फूर्ति आएगी सबसे ज़्यादा तो, और आप हमेशा खुश रहेंगे और शरीर आपका हष्ट पुष्ट होगा और एक्स्ट्रा चर्बी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो छोटे छोटे अनुभव मुझे मैंने आपको बताया, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता, जय मधुमक्खी।